बदायूं मर्डर का दूसरा आरोपी जावेद भी पकड़ा गया है। पुलिस ने बरेली से जावेद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जावेद ने कहा कि वो सरेंडर करने बरेली आया था, वो बेकसूर है, उसका हत्या से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बच्चों की मां ने जावेद को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उसकी मौत चाहिए जिसने मेरे बच्चों को भगा तड़पा तड़पा के मारा, ऊपर भगा भगा कर मारा। मुझे जावेद की मौत चाहिए, जल्दी चाहिए। मुझे इंसाफ नहीं मिला अभी। उसकी पूछताछ करो, फिर मुझे इंसाफ चाहिए। वो भी मेरे सामने, उसका पूरा परिवार पकड़ो, पहले उसको पकड़ को सबको जेल में डालो आप। मुझे उसकी मौत चाहिए, मुझे मौत चाहिए। हमारे बच्चे बता। वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद देखो एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, बताया कि जो है जावेद रह गया, जावेद को भी चाहिए, उसकी भी मौत। क्या चाहती हैं जावेद के साथ क्या हो? जावेद को पहले बुला के उसकी पूछताछ की जाए, आखिर उसने क्यों किया हमारे मासूम बच्चों के साथ, आखिर क्यों, क्या दुश्मनी या किसी ने उससे करवाया है, या वो कभी मतलब हमारे कभी किसी से खिलाफ था या उससे करवाया गया, क्यों उसने किया। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ? दिखाऊंगा भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, इसका फोटो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं, लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा पहले भी घर में आना जाना था? नहीं, कभी नहीं। वो पहली बार आया था। बातचीत थी आप लोग की? आपकी बातचीत हमारी कभी ऐसे नहीं, अपने जब दाढ़ी बाल बनते थे बस यही हो रहे। वैसे कभी हम आते जाते, कभी कोई मतलब नहीं। हमारी दुकान, अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं थे जो हम कहीं जाते, किसी से मतलब रखते। हम अपने घर पे रहते थे। जावेद और साजिद दोनों आए थे, अकेला आया? वो अंदर ऊपर गया था और वो बाहर था। मुझे नहीं पता था कि मैं वो बच्चों को लेके यहाँ से वहाँ चला गया, हो सकता हम चला गया हो। ऊपर गया था कि नहीं? वो नहीं, वो यहाँ पे था, वो इंतजार कर रहा था गाड़ी पे। हाँ, साजिश दोनों की है। आखिर उसने दुकान अगर ना बढ़ाता, लेट बढ़ाता, इसने दुकान क्यों बढ़ाई? साजिश, नफरत या फिर बदला? बदायूं में हुए इस डबल मर्डर कांड में अब इसी बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि असल में इस घटना की बुनियाद क्या है। हो सकता है कि अब जल्द ये राज सामने आ जाए, क्योंकि डबल मर्डर का दूसरा आरोपी जावेद पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। 25,000 का ये इनामी असल में बरेली में सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डबल मर्डर का दूसरा आरोपी दबोचा गया। साजिद का भाई जावेद गिरफ्तार हुआ। 25,000 रुपए का पुलिस ने रखा था इनाम। बदायूं में मर्डर, बरेली में हुआ गिरफ्तार। मोबाइल बंद करके दिल्ली भाग गया था। बदायूं डबल मर्डर केस का दूसरा आरोपी जावेद अब पुलिस की गिरफ्त में है। मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन पुलिस ने जावेद को बरेली में गिरफ्तार कर लिया। बदायूं डबल मर्डर केस के बाद से ही जावेद फरार हो गया था, लेकिन वारदात के 28 घंटे बाद जावेद को देर रात बरेली में गिरफ्तार किया गया।
बताया जा रहा है कि वारदात के बाद जावेद मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया था। पुलिस की कई टीमें उसके पीछे लगी हुई थी। बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया। जावेद दिल्ली से आकर बरेली में सरेंडर करने की फिराक में था। दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। जावेद को देर रात बारादरी थाना क्षेत्र के सैटेलाइट बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। इस दौरान लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो ऑटो में सवार दिखाई दिया, जहां लोगों ने उसे घेर रखा था। बदायूं में डबल मर्डर की वारदात के बाद एक आरोपी साजिद तो पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया, जबकि दूसरे आरोपी जावेद की पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। जावेद की खोजबीन में बदायूं पुलिस ने बीती रात कई जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान जावेद के पिता और चाचा से पूछताछ हुई। साथ ही जावेद के करीबी दोस्तों के घर पर भी छापे मारे गए थे। बरेली से कृष्ण गोपाल के साथ समर श्रीवास्तव, बदायूं, आज तक। इस डबल मर्डर ने पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया। इस वारदात का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि इस कांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कातिलों के वैशी होने का साक्षात सबूत दिया है। एक दो नहीं, इन मासूम बच्चों पर इन दोनों वैशी आरोपियों ने पूरे 20 वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के गले के साथ सीने, पेट पर भी घाव और धारदार हथियार के दर्जनों वार किए गए। मांगे थे मुझसे, बोला भाभी मेरी बहू बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। वैसे तुम्हें सही थे, क्या मालूम था ये मारने ही आए हमारे बच्चों को। बदायूं डबल मर्डर में सनसनीखेज खुलासा। सामने आई रूह कपाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्चों की गर्दन काटने के बाद भी नहीं रुके हैवान। 20 बार धारदार हथियार से किया जानलेवा वार। मासूमों के गले के साथ सीने और पेट पर भी घाव। बदायूं में बेरहमी से की गई 2 मासूम बच्चों की हत्या से हर कोई सदमे में है। डबल मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन रिपोर्ट का खुलासा बेहद खौफनाक और सनसनीखेज है। अच्छा जाए, मैं भी पूछूंगी कि बेटा तुमने ऐसे क्यों किया, क्या परेशानी थी जो तुमने हमारे बच्चों को इस बुरी दशा से काटा। बस इतना चाहते हमारे सामने पूछताछ हो, फिर उसे मारा जाए, फिर उसे मारा जाए, उसका गला काटा जाए जैसे हमारे बच्चे को काटा उसने। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन मोहल्ले के साथ साथ पूरा इलाका मातम में डूबा हुआ है। हर किसी की जुबान पर आरोपी साजिद की हैवानियत का जिक्र है। तो बड़ो चाकू वाले बेदर्दी से हमारे बच्चा छोटो ही छोड़ दे तो हाँ, चाकू से मारे हमारे बच्चे को बहुत बुरी दशा करी। You can clearly see. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बच्चों पर 20 बार धारदार हथियार से हमले किए गए। एक बच्चे के शरीर पर 11 घाव, दूसरे के शरीर पर 9 जख्म हैं। 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी भी हुई। मौत की वजह गर्दन पर धारदार हथियार से आए घाव हैं। पुलिस ने बच्चों की हत्या करने वाले साजिद का चंद घंटे में एनकाउंटर कर दिया, यानी पुलिस ने परिवार की नजरों में इंसाफ कर दिया। लेकिन कत्ल की गुत्थी वहीं की वहीं रह गई। साजिद ने यह नहीं बताया कि उसने बच्चों को क्यों मारा। हालांकि जिस तरह पुलिस साजिद के एनकाउंटर का दावा कर रही है, वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस कुछ और कह रही है और बच्चों की दादी कुछ और। नीचे छोटा वाला मेरा बेटा मेरे पास ही गया था, वो तो 10 मिनट ना हुए। अब ये बाहरी कहानी इन्हें पता हुई, चाय बना रही थी। जब छोटा बीच वाला भाग के आया कि अम्मा देखो क्या हुआ, जब मैंने देखा ऊपर ना पहुंच पाई, देखे तो वो जावेद एक छुरी लेकर ऐसे खड़ा था, ऐसे करके
ऊपर से फिर मैंने बाहर से गेट बंद कर दिया, अंदर ही पकड़ लिया। पुलिस वालों को फोन किया, बाहर वालों ने, मैंने कहा अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। पुलिस वाले गए, उसे पकड़ के लाए और नीचे बैठा। तब तो मैं 2-3 चप्पल उसके मारी, झूठ को बोलूंगा। हाँ 2-3 चप्पल मेरे पास खो था नहीं, मैं तो वहीं मारती। मैं मेरे कत्ल हो गए मैं भी कर देती कत्ल, वो मिला नहीं मेरे पास। तो पुलिस वाले मेरे यहाँ से नीचे से उसे ले गए पकड़ के। माता जी 2 लोग थे, 1 लोग थे? दोनों थे, एक ऊपर था एक नीचे था। आपने किसको देखा था? किसके हाथ में छुरी थी? छुरी मैं नाम तो भूल जाती हूँ मैं, बस साजिद होगा। हाँ जे था, हाँ इतनी बड़ी छुरी थी, छुरी मैंने घुमा को मैंने मारा है उसे। हाँ इतनी बड़ी थी और इतनी चौड़ी थी छुरी। अब एसएसपी बदायूं की सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं। 7:30 बजे पहुंचा इनके घर पे और सीधा छत पे चला गया जहां बच्चे खेल रहे थे। वहां उसने बच्चों पे अटैक किया, 2 बच्चों की हत्या कर दी। एक बच्चा वहां से भाग गया, हल्का सा घायल हुआ और वहां से निकल करके वो चला गया। रास्ते में भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वहां से वो निकल के भाग गया। सूचना मिलती ही पुलिस ने फिर मौके पे आकर के स्थिति को संभाला और फिर चूंकि वो भाग गया था तो उसके पीछे पुलिस की टीमें लगाई गई और इवेंचुअली 1-2 घंटे के बाद जब वो शेखुपुर के जंगल में देखा गया तो वहां पुलिस ने उसने रोकने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। जाहिर है पुलिस ने एक्शन तो दिखाया लेकिन बात सवालों में ही उलझ गई। पुलिस जो कह रही थी कि हमने सुनसान इलाके में साजिद को एनकाउंटर हुआ, साजिद भागने की कोशिश कर रहा था, उसने फायरिंग की जिसमें एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी और उस फायरिंग में पुलिस की फायरिंग से साजिद मारा गया। तो ये वो इलाका है शेखपुरा के जंगलों का जो पुलिस दावा कर रही है। लेकिन इन जंगलों में कहां पर एग्जैक्टली एनकाउंटर हुआ, किस जगह पर पुलिस की मुठभेड़ हुई है, ये कहीं पर हमें देखने को फिलहाल नहीं मिला है, ये अलग बात है। समर्थ के साथ संतोष कुमार, बदायूं आज तक। और बदायूं मर्डर मामले में अब आपको अनसुलझे सवाल दिखा देते हैं। कत्ल का मकसद दरअसल अब तक साफ नहीं हो पाया है। दोनों भाइयों में से एक भाई बचा है जो पूरा वारदात किस वजह से की गई है उस बारे में पुख्ता तौर पर बता सकता है। घर वालों ने साजिद को पुलिस के हवाले किया तो फिर एनकाउंटर क्यों हुआ? घर वालों ने साजिद को पुलिस को सौंपा तो साजिद कब और कैसे भाग गया? साजिद के पास कहां से तमंचा आया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। जब घर वालों ने साजिद को पुलिस को सौंपा तब क्या पुलिस ने तलाशी नहीं ली थी? ये तमाम सवाल अभी भी अनसुलझे बने हुए हैं।